बाबा साहब से किसी को क्या नफरत हो सकती है सर? यहाँ पर बहुत सारा हल्ला मत करो भाई। इधर से कोई हल्ला ना करे, आप लोग शांति से काम लें। हो जाएगा संभव तो ठीक है, नहीं तो नहीं संभव होगा उसको हम लोग करेंगे तो ठीक को तोड़ा, एक बार में दो बार तोड़ा, और आज जो है हथौड़ा से मार के तोड़ा गया है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि जो तोड़ा है उसको जांच किया जाए, जांच करके उसको देश मुकदमा किया जाए, फांसी दिया जाए। वो एक मांग है जी, सर एक हफ्ता के अंदर काम होनी चाहिए सर। एक बात सुनना रुपया जब मांग होता है 2008 में इसको हम लोग 75,000 लाख से आज 1 लाख से ऊपर हो जाएगा। उस समय आया था 2008 आज के समय में 1.25 लाख से कम है। रिपेयरिंग नहीं मूर्ति चाहिए, हमें नया मूर्ति चाहिए। विकास पदाधिकारी देने के लिए कह रहे हैं। हाँ सब ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं। आप लोग घेराबंदी भी, हाँ घेराबंदी, सीसीटीवी कैमरा और नया मूर्ति। सुन लीजिए कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। अभी तो जाम हो गया, नहीं एकदम सर। दो ही आप बात कर लीजिए, एक तो नया मूर्ति लगनी चाहिए, डिमांड है। नया टूट गया है, वो बनने लायक नहीं है। आप चढ़ के देखिएगा तो ये सर हाथ फट गया है, पीछे से देखिएगा। नया मूर्ति इसका चादर दिलवा दीजिए, झरना जाली लगवा के बहुत अच्छी कर दीजिए। कोई होनी चाहिए, तीन चीज का डिमांड है। सुनिए सर बोले हैं, वीडियो साहब बोले हैं कि आप लोग शांति बनाइए। ये तीनों बात की मांग हो गई है और साहब करेंगे इस चीज को। जैसे आप लोग क्या मांग हुई है सर? क्या मांग हुई है? क्या मांग हुई है? मांग ये हुई है कि इसका जाली लगा के छतरी लगा देंगे हम लोग, नया मूर्ति लगेगा और अज्ञात आदमी पर FIR किया जाएगा। जो हाथ है उसको तोड़ा गया है। हाथ से बाबा ने
बाबा साहब संविधान लिखकर सबको समानता की बात करी थी। उसी हाथ को आज देखिए कि इसमें जो अम्बेडकर चौक है रामगढ़ का तोड़ दिया गया है। इसको लेकर अम्बेडकर बाबा साहब से किसी को क्या नफरत हो सकती है? यहाँ पर बहुत सारा स्टैचू लगा है, क्या कहना है बाबा साहब के स्टैचू को? चढ़ाई होगी सर ठीक ना? जांच के बाद जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने का हो गया, क्लियर लगेगा। डीएम साहब वीडियो साहब गलत नहीं बोलते डीएम साहब से बात हुई है। हम लोग जो है सबसे पहले तो हम लोग जो भी ये काम किया उसके ऊपर जांच करके एफआईआर करेंगे, ठीक है, उसमें कार्रवाई होगा सख्त से सख्त। दूसरा है कि हम लोग नया मूर्ति लगाने के लिए हम लोग हो गया बोले, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा, हाँ सीसीटीवी कैमरा भी वो नगर परिषद का इशू है। मूर्ति नया लगेगा, नहीं लगेगा अरे भाई मूर्ति नया लगेगा बस। धाका कैसे लग सकता है? काम हो रहा है सर, जांच हो रहा है सीसीटीवी सर। हाँ कि ये सब दुकान के अंदर लगाया हुआ, बाहर का नहीं था। सर बहुत सारी सैकड़ों मूर्तियाँ टूटी है सर। दोबारा प्रतिमा नहीं टूट सकता है। सर जवाब दीजिए। अगर सर नहीं होगा तो हम लोग फिर बैठ कर दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। इस बार चक्का जाम होगा, अगर नहीं लगेगा सैकड़ों मूर्तियाँ इसके एवज में हम लोग आए थाने पर और थाना प्रभारी हम लोग का प्राथमिकता दर्ज किए और डीएम साहब की बात हो गई है कि हम मूर्ति जल्द ही लगवाएंगे और वीडियो साहब मूर्ति देने का आदेश दिए हैं। तो हम लोग धन्यवाद देंगे वीडियो साहब को कि जितना जल्द ही इस मूर्ति को लगवाया जाए, अन्यथा एक हफ्ता के अंदर हम लोग के अगर जो तोड़ा है मूर्ति को उसका एक हफ्ते के अंदर अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो पूर्ण रूप से हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। जांच कर हम लोग थाना प्रभारी से यही नम्र निवेदन करेंगे कि जांच कर और उसको पकड़ा जाए, जो अपराधी है, जो बाबा साहब का मूर्ति तोड़ा है। अगर बाबा साहब नहीं होते इस दुनिया में आज तो शायद किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, आज एमपी एमएलए नहीं बनता, आज कोई थाना नहीं बनता, दरोगा नहीं बनता, एसपी नहीं बनता, डीएम नहीं बनता। लेकिन आज हम लोग के साथ जो बाबा साहब की मूर्ति टूटी गई है इसके लिए नम्र एकदम निंदनीय है। ये रामगढ़ की शर्मसार घटना है, जो कि रामगढ़ के अच्छे लोग हैं और रामगढ़ में मूर्ति टूटी जा रही है, ये तो निंदनीय है। यहाँ के जनता के हम लोग कहेंगे कि यहाँ के जो जनता जनार्दन है ये लोग भी गलत कर रहे हैं, वहाँ पर बैठकर देख रहे हैं कि नहीं बाबा साहब की मूर्ति टूट रही है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम लोग एक और मांग करेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा लगाया जाए और उसके बाद बाबा साहब की प्रतिमा के बाद वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था किया जाए। जो अपराधी तोड़ा है उसको जल्द एक हफ्ता के अंदर गिरफ्तारी किया जाए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, पत्रकार साहब, आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप निकालना चाहते हैं। हम 7 बजे आए तो देखे यहाँ भीड़ लगी है। बाबा साहब को बाहें को दहिना बाहें को उनको बाहें को तोड़ दिए पीट मारकर, और जो है यहाँ असामाजिक तत्वों के लोग मूर्तियाँ तोड़ने का काम किया है। हम चाहते हैं जांच करके टीवी कैमरे से को गिरफ्तार किया जाए और देशद्रोही का मुकदमा किया जाए और जल्द से जल्द मूर्तियाँ लगाई जाए। तो थाना प्रभारी से क्या बात हुई है? थाना प्रभारी ने कहा है कि हमने जांच करके उन लोगों को गिरफ्तारी लेंगे और इन लोग पर केस करेंगे, तैयार करेंगे। और वीडियो साहब आए तो बोले कि आप शांतिपूर्वक से रहिए, हम लोग मूर्ति लगाने के हम वादा करते हैं कि मूर्ति 1 हफ्ते के अंदर मूर्ति बैठाएंगे। हमने कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मूर्ति नहीं बैठेगा तो हम तुरंत इसके लिए हम आंदोलन करेंगे बिहार में, क्योंकि यहाँ हजारों मूर्तियाँ हैं और तोड़ी नहीं जा रही है। बाबा साहब की मूर्तियों को क्यों तोड़ा जा रहा है? इस मनोवादियों के षड्यंत्र के तहत मूर्ति बाबा साहब को मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर बाबा साहब का मूर्ति नहीं लगेगा
तो पूरे बिहार के मूर्ति को तोड़वा देंगे हम लोग और ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं अपने आंदोलन को निश्चित तौर पर जारी रहेंगे, इसलिए कि हमारे थाना प्रभारी ने कहा है कि आप लोगों की मांग को मैंने पूरा करूंगा। और वीडियो साहब भी बोले हैं कि हमारे डीएम साहब से बात हुआ है कि मूर्ति 1 हफ्ते के अंदर लगाई जाएगी। आपको धन्यवाद देते हैं साथियों, यही हमारा मांग है, वीडियो साहब का है। धन्यवाद। क्या मांग पूरी हुई है सर, क्या मांग हुई है? प्रशासन से जो हम लोग मांगा था कि बाबा साहब का जो मूर्ति टूटा है उसको प्रशासन अपने तरफ से लगावे। यहाँ बाबा साहब के मूर्ति पर सीसी कैमरा लगे और जो दोषी लोग हैं प्रशासन प्रशासन के लोगों से हम लोग निवेदन किया है कि जो लोग इस तरह की घटना किए हैं जांच करके अगर दोषी जो पड़ता है उसको आप कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। यही हम लोग मांग क्या बात हुआ है, क्या बात हुआ है? एक मिनट भैया, क्या बात हुआ है? पदाधिकारी यहाँ आए, प्रशासन भी यहाँ आई, हम लोग यहाँ जाम किए थे, लेकिन उन लोगों ने ये बात हुआ कि लिखित दे रहे हैं कि हमने लिखित दिया है कि यहाँ सीरियल में 3 मूर्तियाँ प्रतिमा लगी हुई है और लेकिन 2 प्रतिमाएं कभी नहीं टूटती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हमेशा प्रतिमाएं 3 बार से टूटती जा रही है। इस पर जो है अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग बगावत में आ जाएंगे। इसलिए शीघ्र मैंने एप्लीकेशन दे करके कहा है कि इसकी शीघ्र कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये क्यों मूर्तियाँ इन्हीं की तोड़ी जाती है। वो कौन सा व्यक्ति है जो इनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करता है, 2 मूर्तियाँ नहीं तोड़ पाता है। दूसरी बात कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और डीएम से भी बात हुआ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी आए थे और डीएम से बात हुआ है कि इसको जो मूर्तियाँ लाना है, बनारस जाना है, इसका मरम्मत कर रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है, क्योंकि सारे सीसीटीवी कैमरा ये बोल रहे थे प्रखंड विकास पदाधिकारी की सारे सीसीटीवी कैमरा लगाया है, इसके आप नहीं लगाया, इस पर स्पेशल लगाने वाला है। हम लोगों ने मांग किया है वो लिखित जो हम लोग को स्वीकृति मिलने जा रही है। मिल गया। और दूसरी बात अभी लिखने वाले थे, रिसीविंग वो भी देने वाले हैं। अब सभी लोग का इसके बाद डीएम के पास हम लोग जाएंगे और कल जो है सुबह 8 बजे बिहार प्रदेश के प्रभारी अनिल सिंह भी सुबह ही हाजिर हो जाएंगे। आप सभी लोग आइए, अगर नहीं हो पाता है तो कल स्टेचू है ना छोटा। हाँ बोल दिया है सब साल। क्या बात हुई है सर? संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और जो व्यक्ति किया है सीसी कैमरा लगा हुआ है। अगर प्रशासन अपने सिस्टम से जांच कराए ढंग से तो दोषियों का पता चल जाएगा। बाबा साहब का मूर्ति लगवाने से ज़्यादा ज़रूरत है दोषियों को पकड़ना और दोषियों को पकड़कर सजा देना। अगर पूरे भारत में बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ी जा रहा है, इस प्रकार से तोड़ी जा रहा है जैसे गाजर मूली काटा जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब न किसी एक जाति के लिए कुछ किए। बाबा साहब संविधान लिखकर पूरे भारत को एक सूत्रों में जोड़ने का काम किए। उन लोगों को बाप दादाओं को मौका मिला लिखने का, कुछ मनुस्मृति लिखकर इंसान को जानवर से भी बेहद लिख दिया और हमारे पुरुषों को लिखने का जब समय मिला तो हमारे महापुरुष ने सबको एक बराबर लिखकर एक सूत्र में जोड़कर सबको बराबरी का अधिकार दिए। फिर भी इनसे इतना द्वेष है, लोगों को इतना द्वेष है, बाबा साहब की मूर्ति से इतना द्वेष है। तो बाबा साहब अगर जिंदा होते हैं, अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि बाबा साहब की जो प्रतिमा टूटी हुई है, बाबा साहब का प्रतिमा को जल्द से जल्द लगाया जाए और यहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है और प्रशासन से मेरा मांग होगा, सीसी कैमरा लगा हुआ है, सीसी कैमरा को जांच करके जो दोषी है दोषी को सजा दिया जाए। अगर दोषी को सजा नहीं देता है प्रशासन व्यवस्था से अगर हम लोगों को लूज देखने को मिलेगा तो हम लोग पुनः 1 हफ्ता के बाद फिर धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करके आप सबको बुलाकर और फिर से अपने जो सीसी कैमरा लगा है जांच कर दोषियों को हम लोग पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करती है तो हम लोग पुनः फिर 1 हफ्ता के बाद दोबारा रामगढ़ को जाम करेंगे। प्रशासन से क्या प्रस्ताव मिला आप लोग को? अभी प्रशासन से भी आवेदन आ रहा है, प्रशासन क्या कहे हैं, अभी आ रहे हैं हम लोग के जिला अध्यक्ष भाई छोटे लाल राम जी,
अभी वो क्या कहेंगे उसके बाद जो प्रक्रिया होगा आप लोग को दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।